तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। तत्वार्थ सूत्र जिनागम के संपूर्ण रहस्य को जानने का शॉर्टकट। तत्वार्थ सूत्र जिनागम को समझने का इजी फॉर्मूला। तत्वार्थ सूत्र पुण्य कमाने का परफेक्ट तरीका। तत्वार्थ सूत्र जिनागम का सरलता से सुबोध कराने के लिए एक कुंजी है जिसमें चारों नियोगों का, 7 तत्वों का, धर्म दर्शन का विवेचन है। इस महान ग्रंथराज का मूल नाम तत्वार्थ है क्योंकि इसमें प्रमुखता से 7 तत्वों के अर्थ का वर्णन किया गया है। इसे सूत्र पद्धति में रचे जाने से तत्वार्थ सूत्र कहा जाता है। इस शास्त्र के सम्यक अनुशीलन से जीव साक्षात मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। इस कारण ग्रंथराज को मोक्ष शास्त्र की संज्ञा भी प्राप्त है। जैन साहित्य का संस्कृत भाषा में निबद्ध यह प्रथम ग्रंथ सूत्र है। अतः इस ग्रंथ को जैन दर्शन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यह ग्रंथ षट्खंडागम, नियमसार, पंचाष्टिकाय, प्रवचन सार आदि ग्रंथों के सार स्वरूप है। यह ग्रंथ साक्षात अरहत वचनों का अल्प शब्दों में बहुत अर्थों का बोध कराने वाला ग्रंथराज है। इस ग्रंथ के भाव सहित शुद्धि से पाठ करने पर एक उपवास का फल प्राप्त होता है। कौन? इस महान ग्रंथ राज के रचयिता श्री गिद्ध पृच्छाचार्य, अपर नाम उमा स्वामी या उमा स्वाति हैं। वर्तमान में तत्वार्थ सूत्र कार का अपर नाम अधिक प्रचलन में है, किंतु प्राच्य ग्रंथों के अवलोकन करने पर श्री गिद्ध पृच्छाचार्य नाम ही दृश्यमान होता है। श्रवणबेलगोला के एक अभिलेख में श्री गिद्ध पृच्छाचार्य जी नाम की सार्थकता बतलाते हुए कहा है, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी के पवित्र वंश में सकलार्थ के ज्ञाता श्री उमा स्वामी मुनीश्वर हुए, जिन्होंने जिन प्रणीत द्वादशांग वाणी को सूत्रों में निबद्ध किया। इन आचार्य ने एक बार मयूर पिच्छी के अभाव में प्राणी रक्षा हेतु गिद्ध पक्षी के पंखों से बनी पिच्छिका को धारण किया था। इस कारण श्री गिद्ध पृच्छाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार दिगंबर जैन साहित्य और प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि तत्वार्थ के रचयिता श्री गिद्ध पृच्छाचार्य जी हैं, जिनका अपर नाम उमा स्वामी या उमा स्वाति है। आचार्य श्री गिद्ध जी के गुरु कौन थे, यह विषय स्पष्ट नहीं है, अतः यह विषय उलझनों से युक्त विवादित है। फिर भी कई विद्वानों का मानना है कि श्री गिद्ध पृच्छाचार्य जी के गुरु श्री कुंद आचार्य जी को होना चाहिए। श्रवणबेलगोला के 108 नंबर के अभिलेख में श्री गिद्ध पृच्छ या उमा स्वामी जी के शिष्य श्री बलाक पृच्छाचार्य जी को बतलाया। कब? श्री गिद्ध पृच्छाचार्य जी के समय के संबंध में विद्वत जन बोधक ग्रंथ में एक पद्य है जिसका अर्थ निम्न प्रकार है। वेद निर्वाण संवत 770 में श्री उमा स्वामी मुनि हुए, तथा उसी समय श्री कुंद आचार्य भी हुए। नंदी संघ की पट्टावली में बतलाया है कि श्री उमा स्वामी जी 40 वर्ष 8 महीना आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे। उनकी आयु 84 वर्ष की थी और विक्रम संवत 142 में उनके पट पर श्री लोहाचार्य जी द्वितीय प्रतिष्ठित हुए। एवं कुछ विद्वानों ने आचार्य श्री उमा स्वामी जी को ईसा की प्रथम शताब्दी का आचार्य माना है। इन सब प्रमाणों और पट्टावलियों, प्रशस्तियों एवं अभिलेखों के ऊहापोह से आचार्य श्री गिद्ध पृच्छ जी ईसा की द्वितीय शताब्दी के आचार्य प्रतीत होते हैं। आचार्य श्री गिद्ध पृच्छाचार्य जी एकमात्र रचना तत्वार्थ है। इस महान ग्रंथ पर उत्तरवर्ती महान आचार्यों ने अनेक टीकाएँ लिखी, जिनमें आचार्य श्री पूज्य पाद जी की सर्वार्थ सिद्धि, आचार्य श्री स्वामी अकलंग भट्ट की तत्वार्थ वार्तिक और आचार्य श्री विद्यानंद जी की तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। कैसे इस महान ग्रंथ की रचना कैसे हुई, इस विषय में प्रकाश डालते हुए तत्वार्थ ग्रंथ के कन्नड़ टीकाकार दिगंबराचार्य श्री बालचंद जी ने लिखा है, दिव्य कुलोत्पन्न आसन भव्य सिद्धे जैन धर्म का अच्छा विद्वान था। उसने दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग यह सूत्र बनाकर पटिये पर लिख दिया। एक दिन चर्या से लौटते हुए श्री गिद्ध पृच्छाचार्य जी ने उस पटिये को देखा और सम्यक पद जोड़कर चल दिए।
माता से मुनिराज जी के आगमन का समाचार सुन सिद्धे भी मुनिराज को ढूंढते हुए वन में चले गए और गुरुदेव से प्रश्न किया, आत्मा का हित क्या है? इस प्रकार यह ग्रंथ निर्माण का निमित्त है। क्यों? इस ग्रंथ रचना का मूल उद्देश्य आत्मा का हित क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। भव्य आत्मा को मोक्ष मार्ग पर अग्रसर करने के लिए इस ग्रंथ में जिनागम के मूल तत्वों को बहुत ही संक्षेप में 10 अध्यायों के 357 सूत्रों में निबद्ध किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ग्रंथ दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही संप्रदायों में समान रूप से प्रिय है। तत्वार्थ एक ऐसा ग्रंथ है जिसका जैन समाज में बहुत प्रचार है। बच्चे बच्चे के मुँह जवानी पर इस ग्रंथ का नाम रटा होता है। जैन पाठशालाओं, गुरुकुलों, प्राथमिक अवस्था में बच्चों को तत्वार्थ सूत्र का ही अध्ययन कराते हैं। इस ग्रंथ में प्रायः सर्व जैन सिद्धांतों का सार भरा हुआ है। यह ग्रंथ जैन धर्म का, जैन आगम का, जैन सिद्धांतों का सार स्वरूप ग्रंथ है। इस ग्रंथ के 2 सूत्र पाठ उपलब्ध हैं। पहला, जिस पर श्री पूज्यपाद जी आदि दिगंबर आचार्यों ने टीका की, दूसरे पाठ पर सिद्धसेन आदि श्वेतांबर आचार्यों ने टीका की। परंपरा भेद के होने पर भी बहुत कुछ अंतर नहीं है। अधिकतर सूत्र दोनों परंपराओं में समान रूप से मान्य हैं। हम आपके समक्ष मूल सूत्र पाठ को, जिस पर दिगंबर आचार्यों ने टीका की, वह प्रस्तुत करेंगे। साथ ही टिप्पणों में दूसरे सूत्र पाठ का भी संकेत करेंगे। विशेष तत्वार्थ का जो मंगलाचरण है उसके बारे में विवाद है। किन्हीं विद्वानों का मत है कि यह मंगल पद मोक्ष मार्गस्य आचार्य श्री गिद्धपिच्छ जी ने मंगलाचरण रूप में लिखा है। किन्हीं विद्वानों का मत है इसे आचार्य पूज्यपाद जी ने रचा है, क्योंकि उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि में मोक्ष मार्गस्य पद की टीका नहीं की। लेकिन विचार और मंथन करने पर यह ज्ञात होता है कि आचार्य श्री गिद्धपिच्छ जी श्रुतधर आचार्य थे। वह मंगलाचरण की आर्ष परंपरा का उल्लंघन नहीं करेंगे। यह मोक्ष मार्गस्य पद तत्वार्थ का ही मंगलाचरण है, जिसे आचार्य श्री गिद्धपिच्छ जी ने तत्वार्थ ग्रंथ के मंगलाचरण स्वरूप लिखा है। आचार्य श्री गिद्धपिच्छ जी बहुज्ञ श्रुतधर आचार्य थे, जिन्होंने षट्खंडागम, कसाय पाहुड़ आदि अनेक ग्रंथों के गहरे अनुशीलन पर इस ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में आचार्य श्री ने एक भी विषय ऐसा नहीं छोड़ा जिसका उन्होंने वर्णन न किया हो, चाहे वह अलौकिक विषय हो या चाहे वह आधुनिक विषय जैसे खगोल भूगोल हो। यह सूत्र शैली में निबद्ध ग्रंथ संपूर्ण सूत्र ग्रंथ की विशेषताओं को लिए हुए हैं। यह ग्रंथ महत्वपूर्ण, प्रमाणित और अपने विषय से पूर्ण सुसंबद्ध है। यह ग्रंथ भगवान महावीर की द्वादशांग वाणी के समान ही आदरणीय है। इस ग्रंथ के रचयिता के बारे में जितना अधिक कहा जाए उतना ही न्यून है। आचार्य श्री गिद्धपिच्छ जी समय और पर समय के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना कर जैन साहित्य को नया आयाम दिया है। ऐसे श्री उमा स्वामी जी अर्थात गिद्धपिच्छ आचार्य जी को केवल ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद बराबर कोटि से नमोस्तु। कोटि से नमोस्तु। आचार्य श्री गिद्धपिच्छ जी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धे। क्षेपकानि श्लोकः स्रग्धरा छन्द। त्रैकाल्यं दर्वषट्कं नवपदसहितं जे षट्कायलेस्यः पंचान्ये चाशिकाया व्रतसमिति गतिज्ञान चारित्र्यभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं तिरुवन्महिते प्रोक्तमहद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान् यः स वेशोद्यदृष्टिः सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहारणफलं पत्ते वन्दितारहन्ते वोच्छम् आराहना कंसो
उज्ज्वलमुज्जडं निवर्णं साणं च निच्छरणं दंसणानचरितं तवाणमाराहणाभनिया। अथ ग्रंथ प्रारंभ। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थसाधनं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाणनैरधिगम निर्देशस्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्रस्य स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरं तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणा बहुविधक्षिप्राणि श्रितानुक्तध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेकद्वादशभेदं भवप्रत्ययोवधिर्देवनारकाणां क्षयोप्सं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुविपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध्या प्रतिपादाभ्यां तद्विशेषः विशुद्धिक्षेत्रस्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मतिश्रुत्योर्निबन्धो द्रव्येष्वसपर्यायेषु रूपे स्ववधे तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्यश्च सदसतो रविशेषाद् यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्वत् नैगं संग्रह व्यवहार रजु शुद्ध शब्द समभिरूढ़े वम भूतानया इति तत्वार्थे प्रथमोऽध्यायः। औपसमिकक्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य सततमौदैक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्ध्याश्चतुस्त्रि पंचभेदा सम्यक् चारित्र संयमाश्च गति कसायलिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुष्टैकैक षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विविधोष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावरः पृथिव्याप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः द्विन्द्रियादयस्त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसनघ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संजीनः समनस्कः विग्रह गतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकं द्वौ त्रीन् वानाहारकः समूर्च्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित् सित् संवृत्तः क्षेत्रा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायुजाण्डच पोतानां गर्भः देवनारकाणामुत्पादः शेषाणां समूर्छनम् औदारिक व्याक्रीकाहारक तेजस्कारमणानि शरीराणि परं सूक्ष्मं परदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोगमन्त्यं गर्भ समूर्छनच माध्यम औपारिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति च आहारकं परमसंयतस्यैव नारक समूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पुवर्त्यायुष इति तत्वार्थे द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्याय प्रारंभ। रत्न शर्करा बालुका पंक धूमतमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदय तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक
नरक सतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेस्या परिणाम देह वेदना विक्रियः परस्परोदिरेत दुःखः संकलिष्टा सुरोदिरेत दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः ते स्वेकत्रि सप्तदशद्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादय शुभनामानो द्वीप समुद्रः द्विर्विस्कम्भा पूर्व परिक्षेपिनो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विस्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत् हरिविधे रम्यक हैरण्यवतेरावत वर्षः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेमयः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः पद्म महापद्म तिगिंश केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्थ विस्कम्भो हृदय 10 योजना वगः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुण हृदय पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितय स सामानिक परिषत्कः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदः सरितस्तन्यमध्यगः दयोर्दयोः पूर्वगः शेषाष्ट्वपर्गः 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवाद्यो नद्यः भरत षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट् चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ता उत्तरा दक्षिण तुल्यः भरैतैरावतयोर्वृद्धि ह्रासौ षट् सम्याभ्यामुत्सर्पिण्यवत्सर्पिणीभ्यां ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थितः एकदद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतक हारिवर्षक देवकुर्वकः तथोत्तरः विदेहेषु संख्ये कालः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 सद्भागः दीर्घात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुसूत्रान् मनुष्यः आर्यामलेच्छाश्च भरतैरावत विदेहा कर्मभूम्योऽन्यत्र देवकुरुत्तरकुरुभ्यः निरिस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर मुहूर्ते त्रियग योनिजानां च इति तत्वार्थे तृतीयोऽध्यायः। चतुर्थोऽध्याय प्रारंभ। देवाश्चतुर्निकायः आदिस्तस्त्रिषु पितान्तलेस्यः दशाश पंचद्वादश विकल्पः कल्पोपन पर्यन्तः इंद्र सामानिकत्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णकाभियोग्य किल विशिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या वेन्तरज ज्योतिष्कः पूर्वयोर्द्विन्द्रः काय प्रविचारा आ एशानात् शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः परे प्रविचारः भवनवासिनो सूर्यनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितोदधि दिक्कुमारः वैन्त्रः किन्नर किं पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिष्कः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थितः वैमानिकः कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्मईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापेष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहसारेश्वानत प्राणतयोराणाच्युतियोर नवसु ग्रवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभा सुखद द्युतिलेस्या विशुद्ध इंद्रियावधि विषयतोधिका गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनः पीत पद्म शुक्लेस्या द्वित्रिशेषेषु प्राक् ग्रैवेक्यभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकः सारस्वतादित्य वहन्यरोर्ण गर्द तोये तुषि ताभ्या बाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मः औपाधिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियज्ञो नयः स्थिति रसूर्नाग सुपर्ण द्वीप शेषानां सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध ही निमित्तः सौधर्मेशान्यो सागरोपमे अधिके सानत कुमार महेन्द्रियो सप्त
त्रिसप्तनवेकादश त्रयोदश पंचदश विरेदिकानि तु आरणाच्युता दूर्धमेकैकेन नवसु ग्रवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च अप्रापल्योपमधिकं परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरः नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च प्रापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लोकान्तिकानामष्टौ सागरोपमानि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थे चतुर्थोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्याय प्रारंभ। अजीव काया धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्याः प्रदेशा धर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्याश्च पुद्गलानां नानोः लोकाकाशे वगः धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेशनहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः आकाशस्यावगः शरीरवाङ्मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तनापरिणामक्रियापरत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दबन्धसौक्ष्मशौल्यसंस्थानभेदतमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेदसङ्घातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादनुः भेदसङ्घाताभ्यां चाक्षुष सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पादवैभवयुक्तं सत् तद्भाववयं नित्यम् अर्पितानर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वाद्बन्धः न जघन्य गुणानां गुणसाम्य सदृशानां द्वैधिकादि गुणानां तु बन्धेधिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्ययवद्द्रव्यं कालश्च सोऽनन्त समयः द्रव्याश्रया निर्गुणः गुणः तद्भाव परिणामः इति तत्त्वार्थे पंचमोऽध्यायः। षष्ठम अध्याय प्रारंभ। काय वाङ्मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभ पुण्यस्याशुभ पापस्य स कषाया कषाययो सांप्रदायिक क्रियापथयो इंद्रिय कषाया व्रतक्रियः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः तीव्र मंदज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवः आद्यम संरंभ समारंभारम योग कृत कारितानुमत कसाय विशेषाइश्चतुश्चैकस निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदापरम तत्प्रदोष नीनो मास्त्रांतराया साधनोपघात ज्ञान दर्शनावर्णयो दुख शोक तापाक्रंदन वद प्रीदेव नान्यात्म प्रोभयस्थानान यसद्वेदस्य भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग स्म्यादि योग शांति शौचमिति सद्वेदस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायो दयातीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुआरंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुष माया तैर्यज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शीलव्रतस्वनिति चारोच्छिन्नज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्याग तपसी साधु समाधिर्वैयावृत्तिकरण महर्दाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलतमिति तीर्थकृतस्य प्रात निंदा प्रशंसे सदसद्गुणोच्चारणोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्यो नीचैर्वृत्त्यनुच्छेको चौत्रस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति तत्त्वार्थे षष्ठोऽध्यायः। हिंसा निर्तस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् देश सर्वतो नु महति
तत स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच वाङ्मनोगुप्तिर्यादा निक्षेपन समित्या लोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभिरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानि अनुविचि भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादः पंच श्रीराग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण विशेष रस स शरीर संस्कार त्यागः पंच मनोज्ञ मनोचिंद्रिय विषय रागद्वेषवर्जनानि पंच हिंसा दिश्युयः मुत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेवा मैत्री प्रमोद कारुण्य माधस्यानि च सत्गुणाधिक क्लिश्यमानाविनेषु जगत्काय स्वभावो वा संवेग्य वैराग्यार्थम परमत योगात् प्राण व्यापरोपणम हिंसा असद विधान मनितम रत्तादान विषयम मैथुन म ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रति अगारी नगारश्च अनुव्रतोगारी दिग्देशा नर्थदंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासो भोग परिभोग परिमाणाति ही संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकिं सल्लेखनां जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्वा सम्यक दृष्टि रतिचारः व्रतशिलेषु पंच पंच यथाक्रमम् वंदवदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधा मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कुट लेख क्रियान्यासापार साकार मंत्रवेदा ईशेन प्रयोग तदा हेतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हिनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा पर विवाह करनेत्वरिका परिगृहीता गमनानंग कीड़ा ना काम तीव्रा विनिवेशा क्षेत्रवास्तु हिरण्य स्वर्ण धन्य धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमः ऊर्ध्वाधश्रियक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत यंत्राणानि आनयन प्रेस प्रयोग शब्द रूपानुपात परिकलक्षेपः कंदर्प कौत्कोच्य मौखर्या संख्यादि कर्णोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुप प्रणिधाना नाद्रस मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमाजितो सर्गादान संस्रोपक्रमणा नाद्रस मृत्यनुपस्थानानि सचित संबंध सम्मिश्राभि सदुपक्वाहारा सचित निक्षेपापिधान व्यापदेश मात्सर्य कलातिक्रमः जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम वेदिक द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष इति तत्वार्थे सप्तमो अध्याय है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा वंद हेत्व स कसायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुलिगलाना दत्ते स वंद प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशात तद विधेय आद्यो ज्ञान दर्शना वरन वेदनीय मोहनीयायु नाम गोत्रांतरायः पंच नव दष्टाविंशति चतुर्दि चतुर्विंशद्वि पंचविधाक्रमम मतिश्रुतादि मन प्रय केवलाना चक्षुर चक्षुरादि केवलानाम निद्रा 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 परचला 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 इष्ट्यान गृध्यश्च स दशद वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनिया कसाय कसाय वेदन्याख्या स्त्री द्विनो षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्या तदुभयान कसाय कसायो हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदानंतानुबंध्य प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चैकस क्रोध मान माया लोभा नारक तैर यज्ञोन्मानुष दैवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व गुरु लघुघात प्रघाता तपोद्योतो छुआस व्यायो गत्या प्रत्येक शरीरत तरस सुभग सुसर शुभ सूक्ष्म प्राप्ति हृदय यशा कीर्ति चित्राणि तीर्थ करत्वम च उच्चैर निश्चैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्यानाम आदित्यस्त्रिशीना मंत्रायस्य चतुर्विंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परास्थिति सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रैष्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुस्य अपरा द्वादश मुहूर्ता वेन्यस्य नाम गोत्रयोरष्टो शेषाणामंतर मुहूर्ता विपाकोऽनुभव स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययः सरतो योग विशेषा सूक्ष्मेक क्षेत्रावगाः स्थिता सर्वात्म प्रदेशे स्वनन्तानन्त प्रदेशः सद्येद्य शुभायुनां गोत्राणि पुण्यम अतो नियत पापम इति तत्वार्थे अष्टमो अध्याय। आश्रव निरोध संवर स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसजय चारित्रे तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति इरियाभाषेषणादान निक्षेपो सर्गा समितयः
उत्तमक क्षमार्दो आर्जो शौच सत्य संयम तपस्या किंचन्य ब्रह्मचर्यानि धर्म अनित्या शरण संसारिकत्वा नित्या स्वच्छास्त्र संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्या तत्वानुचिंतन मनोपेक्षा मार्गाच्य निर्जरार्थम परिशोडव्या परिसहा शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नागन्यारति स्त्री चर्या निसद्या सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग ट्रेन स्पर्श मर सत्कार पुरस्कार प्रज्ञ ज्ञान दर्शनानि सुख सांप्रायत छदमष्ट वित्रागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादल सांप्राय सर्वे ज्ञान वर्णे प्रज्ञ ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो दर्शनालाभो चारित्र मोहे नागन्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार वेदनीय शेषः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नै को न विंशते सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सुख सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम् अनसनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग युक्त सय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तप प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय विविष्ट ध्यानानुत्तरम् न चतुर्दश पंचद्वीव यथा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपस्वीर परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिलान गणकुल संघ साधु मनुज्ञानां वाचना प्रेक्षणानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशः बाह्याभ्यंतरोपद्यो उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त मनुजस्य संप्रयोगे तर विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार विपरीतम मनुज्यस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्विरद्देश विरत प्रमस्नियतानां हिंसा निर्तस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरद्देश विरतयोः आज्ञा पायपाल संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वेकत्व वितक सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरक्त क्रिया निवर्तिनी त्रेक योग का योगा योगानाम एकाश्रय स वितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्क सूत्रम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृश्य श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोहक सपोपसम कोप शांत मोहक सबका क्षीण मोजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जरः पुलाक कुकुश कुशिल निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेस्योपाद स्थान विकल्पत साध्या इति तत्वार्थे 9वां अध्याय है। मोहक ज्ञान दर्शन वर्णांतराय स्याच्च केवलम बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षय औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात् पूर्व प्रयोगात् असंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच् आविद्य कुलाल चक्रवद वैपगत लेपालांबु उदयरंड वेज वदग्नि शिखावच धर्मास्ति काया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहनांतर संख्याल्प भौततः साध्य इति तत्वार्थे 10वां अध्याय है। अक्षरे मात्रे पदशरहीनं व्यञ्जन संधि विवर्जिते रेफं साधु विरत्रेमं छवितव्यं को न विमुह्यते शास्त्रे समुद्रे दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भासितं मुनिपुङ्गवे तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृद्धपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातम् उमा स्वामी मुनीश्वरम् जं सक्कैतं कीरै जं च न सकितैः सद्देणं सद्देमाणो जीवो पावै अजरामरं ठाणं तयर्नं वैधर्नं संयम शरणं च जिदयाकरणम् अन्ते समाहि मरणं चौगै दुःखं निवारय
कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि शेतेष्टधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोषसहस्रसङ्ख्या मेतच्युतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तवासियत्थं गणहरिदेवी गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनामहो वहिं शिरसा गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः